आज हम स्पीडली रैपिडली हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, और वो पढ़ेंगे हम क्वेश्चन वाइज, एक क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे और इजीली पढ़ेंगे और फटाफट हम क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए एकदम आसानी से। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है आज क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पहला क्वेश्चन है क्या, बॉडी स्टेम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज। ऑप्शन फर्स्ट एंडोक्राइन, मस्कुलोस्केलेटल, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं कि बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज। तो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी के ऑल ओवर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या, एंडोक्राइन, मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव। तो हमारा यहाँ ऑप्शन क्या होगा, नर्वस। क्योंकि नर्व्स क्या होता है कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है नर्व्स, और उसका यूनिट पॉइंट्स होता है न्यूरॉन, और ढेर सारे न्यूरॉन्स आपस में मिल करके नर्व बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, नर्व्स। जो न्यूरॉन सिस्टम होता है ये एक नेटवर्किंग प्रोसेस होता है हमारी पूरी बॉडी में। हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्किंग प्रोसेस के थ्रू ये फैला रहता है, जिसमें एक होता है न्यूरॉन्स और एक होता है न्यूरोग्लिया, है ना। न्यूरॉन्स क्या होता है कि न्यूरॉन एक सेल है और एक नर्व्स, ढेर सारे न्यूरॉन सेल आपस में जुड़ करके एक नर्वस सिस्टम तैयार करता है। बट उस नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, उस न्यूरॉन सेल को सपोर्ट देने का काम कौन करता है, तो ये करता है न्यूरोग्लिया। कौन करता है, न्यूरोग्लिया। एस्ट्रोसाइट्स क्या होता है, एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, कि कौन सी चीजें हमारे ब्रेन में जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम भी करता है कौन, एस्ट्रोसाइट्स। जो कि ये पार्ट किसका है, न्यूरोग्लिया का पार्ट है। वो ब्रेन के एरिया में न्यूरोग्लिया ऐसे ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहता है। जो वाइन पीने वाले हैं, शराब पीने वाले, जो ड्रिंक करते हैं, उनको ये मैं बता दूं कि वाइन को ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं रोकता है, वो डायरेक्टली ब्रेन तक जाता है। इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें क्या, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सपोर्टिव सेल ऑफ नर्वस सिस्टम आर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द सपोर्टिव सेल ऑफ नर्वस सिस्टम आर। ऑप्शन है हमारा क्या, टी सेल, स्टेम सेल और ग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट्स। तो हमारा जो है इसका रियल होगा क्या, अभी हमने तुरंत पढ़ा क्या कि न्यूरॉन सेल को सपोर्ट देने का काम करता है कौन, न्यूरोग्लिया। तो इसलिए इसका ऑप्शन यही होगा कि द सपोर्टिव सेल ऑफ न्यूरॉन सिस्टम आर, तो ग्लियल सेल। आंसर क्या होगा, ग्लियल सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि मैक्रोफेगस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर। मैक्रोफेगस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर, तो इसका आंसर होगा क्या, माइक्रोग्लिया। क्या होगा, माइक्रोग्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, बॉडी स्टेम जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को, बॉडी सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर उसकी प्रोसेस और उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये कौन करता है, तो ये करता है क्या, नर्वस। कैसे, जैसे कि हमारी बॉडी में 2 फंक्शंस होते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। एक तो हम जानते हैं क्या कि नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो सैक्रम कॉक्सिक तक नीचे जाता है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ रहता है, और उससे कनेक्टेड रहता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग एरियाज में जाकर के वो क्या होता है, फैला रहता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि द बॉडी सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके प्रोसेस और उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम क्या करते हैं, तो उसको कहते हैं नर्वस। यानी कि अगर हम किसी चीज को छुए, आपको हम छुए, तो आपसे हमारा जो सेंसरी सिस्टम यहाँ पर जाएगा, तो वो ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में चीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर हमारा मोटर फंक्शनिंग आपको आइडेंटिफाई करेगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, तो नर्वस कर रहा है। क्योंकि नर्वस ही तो सेंट्रल भी है, नर्वस ही तो पेरिफेरल भी है, तो पूरा ग्रुप ऑफ नर्व्स ही तो है। कि मेमोरी ट्रैक्स आर प्रेजेंट इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि जो
जो चीज़ें हमारी माइंड में प्रेजेंट होती है, मेमोराइज होती है, वो किस तरह से होती है, किस फॉर्म में होती है, इनग्राम में, पिक्चर्स में, सिग्नल्स में, डायग्राम में। तो यहां पर हमारा आंसर होगा क्या, इनग्राम में। होता है क्या, इनग्राम क्या है, जरा इसको डिफाइन करता हूं, मैं क्लियर करता हूं थोड़ा सा इसको। इनग्राम को यूज जनरली आप समझ सकते हैं क्या, यूनिट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस समझते हैं, हमारे माइंड का जो थिंकिंग प्रोसेस, ऑब्जर्विंग प्रोसेस, मेमोरी, लर्निंग, इन सबको मिला करके बनता है हमारे माइंड का क्या, कॉग्निटिव प्रोसेस। तो यहां पर सवाल है क्या कि मेमोरी ट्रैक्स आर प्रेजेंट इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ, कि किस फॉर्म में वो हमारे माइंड में चीज रहती है, तो वो इनग्राम में रहता है। और इनग्राम कहते हैं किसको, अ यूनिट ऑफ कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन। और इनग्राम को जनरली हम यही कहते हैं कि अ यूनिट ऑफ कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, एकदम इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के टू टाइप, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के टू टाइप, नंबर फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर सेकेंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो सैक्रम कॉर्टेक्स तक जाता है, नीचे तक, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर क्वेश्चन इजीली है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें होगा क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, डिपोलराइजेशन इन अ नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। मैं आपको एक्शन पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, चीजों को समझिएगा। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई मैसेजेस, कोई पिक्चर्स, कोई चीजें नहीं जाती, चाहे हम उसको देख लें, सुन लें, कुछ भी कर लें, हमारी माइंड तक साउंड नहीं जाता, बल्कि वो इम्पल्स जाता है। हम चीजों को देख लें तो माइंड तक इमेज, जैसे अभी हमारे पीछे माननीय सबसे बड़े नॉलेजेबल पर्सन श्री भीमराव अंबेडकर जी का एक तस्वीर है, मैं उनको देख रहा हूं, आप सब उनको देख रहे हो, बट उनका फिगर जो है हमारे माइंड तक नहीं जाता, बल्कि वो जाता है क्या, किस फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जाता है। वो किस फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जाता है। इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो एक्शन पोटेंशियल जो जाता है हमारी बॉडी में, वो कैसे जाता है, इस चीज को थोड़ा क्लियर करता हूं कि न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ें आप फिगर में आप देख रहे होंगे, ये न्यूरॉन सेल है, ठीक। न्यूरॉन सेल में क्या होता है कि डेंड्राइट्स के साइड से मैसेज को इंटर किया जाता है और उसके एक्सॉन वाले जो पॉइंट्स होते हैं उससे होकर के एक्सॉन टर्मिनल तक वो जाता है। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक न्यूरॉन सेल अपने दूसरे न्यूरॉन सेल को जब मैसेज भेजता है तो कैसे भेजता है, जिस न्यूरॉन सेल में मैसेज है वो अभी पॉजिटिव में है और जिसमें मैसेज नहीं है वो अभी नेगेटिव में है। तो जो पॉजिटिव में है उसमें सोडियम है, सोडियम चैनल है, और जो नेगेटिव में है उसमें पोटेशियम है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा तो उसका पोटेशियम बाहर हो जाएगा, सोडियम अंदर चला आएगा। फिर वो अगले में जाएगा तो उसमें पहले से पोटेशियम था, जैसे ही सोडियम वहां गया पोटेशियम बाहर। इस तरह का प्रोसेस होता है क्या, एक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन होगा डीपोलराइजेशन इन अ नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, ऑप्शन होगा क्या, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम का के स्ट्रक्चर का के उसके फंक्शन का यूनिट्स क्या है, उसका यूनिट्स होगा क्या, न्यूरॉन सेल, जिसके बारे में अभी मैं बताया। न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, ऐसे स्टार के शेप में होता है, ऊपर डेंड्राइट्स होता है, बीच में सेल बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर सारे कंटेंट डीएनए वगैरह जैसे नॉर्मल सेल में होता है, डीएनए, स्मूथ, रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वो सारी चीजें होती है उसके सेल बॉडी में, सेल बॉडी में न्यूक्लियस। इधर से उसका एक जो है चारों तरफ तो डेंड्राइट्स,
फिर यहां से एक आता है एक्सॉन, इधर हो गया एक्सॉन टर्मिनल, उसी में होगा माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनबियर, ये सब चीजें उसमें होता है। तो इसलिए क्वेश्चन है क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन आंसर होगा क्या इसका आंसर होगा न्यूरॉन्स, स्पेशलाइज्ड सेल जो ऑल ओवर नर्वस सिस्टम में मिलती है तथा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का यूज करके सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, वो कौन है। यानी कि हमारे पूरे बॉडी में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करती है, जो सोडियम पोटेशियम भी तुरंत मैंने आपको बताया था, उसको यूज करती है और पूरे बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है, ये कौन है। इसका नाम है क्या, न्यूरॉन्स। क्या नाम है, न्यूरॉन्स। अगर कोई हमें टच किया, इसका इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता है, न्यूरॉन्स। हम उस पर एक्टिव, हम चाहे चीजों को सेंस करें या उस पर मोटर फंक्शनिंग करें, ये सब कराता है कौन, न्यूरॉन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सेस। सेम चीजें हैं कि जो हमारा नर्वस टिश्यू जो है, ये किससे बना होता है और ये जो है इम्पल्सेस को कैसे किससे कंडक्ट करता है, ये सारी चीजें। तो इसका भी आंसर सेम होगा क्या, न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है क्या, विच स्ट्रक्चर्स एक्ट एज वायर ऑफ अ टेलीफोन इन द बॉडी। हमारा जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें एक वायर जैसा जो फैला हुआ है, जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग एरियाज से मैसेजेस को कंडक्ट करके, मैसेजेस को ले करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम, उस पर एक्शन करने का काम कौन कराता है। तो इसका भी आंसर इसका आंसर होगा क्या, नर्व्स। क्या होगा, नर्व्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स आर। ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स आर, जो हमारा जो न्यूरॉन सेल होता है, उसका जो ब्रांच फैला रहता है, वो किसकी मदद से फैला रहता है। अभी तुरंत मैंने आपको कहा कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन्स कनेक्ट रहता है, किससे, डेंड्राइट्स के प्रोसेस से, इधर से उधर कनेक्ट रहता है, फैला रहता है। ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स आर, तो इसका आंसर होगा क्या, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, एक पॉइंट जहां से नर्व इंपल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं। अभी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, इस फोटो में आप देखिए कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहा है, उसका जो ट्रांसमिट पॉइंट्स जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन मैसेजेस को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे न्यूरॉन में, वो और जो उस मैसेज को ले रहा है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता। उस एक का सिनेप्स और एक का डेंड्राइट्स एकदम थोड़ा सा दूर रहता है, और वो यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को फिर केमिकल फॉर्म में करता है। सोडियम चैनल में तो रहता ही है, तो वो केमिकल फॉर्म में करता है, फिर जाकर केमिकल फॉर्म इसमें आकर के यहाँ से ट्रेवल करके इसमें एंटर करता है, फिर ये मैसेज को आगे बढ़ाता है। इस तरह से मैसेजेस एक वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली डोपामाइन। नंबर सेकेंड, ओनली नॉरएपिनेफ्रिन। नंबर थर्ड, ऑल ऑफ दीज। नंबर फोर, ओनली एसिटाइलकोलिन। तो यहां पर क्या होगा, ये तीनों होगा। कौन, डोपामाइन भी, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन, ये तीनों होगा इसमें, ये तीनों काम करते हैं। यहां पर बात करेंगे क्या, ये क्वेश्चन मेनिंजीज के अकॉर्डिंग है। मेनिंजीज के बारे में पढ़े होंगे आप ब्रेन के पार्ट्स में। तो क्वेश्चन हमारा क्या, मेनिंजीज आर द कवरिंग ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, मेनिंजीज आर द कवरिंग ऑफ। जो मेनिंजीज होता है किसको कवर किया हुआ रहता है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है किसको कवर किया हुआ रहता है, सवाल यहां आता है। तो ये जो कवर किया हुआ रहता है मेनिंजीज, ये कवर किया हुआ रहता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। किसे कवर किया रहता है,
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ रहता है। जो मेनिंजीज के जो वो होते हैं मेम्ब्रेन्स होते हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक पिया, आर्केनॉइड एंड ड्यूरा मैटर। पिया मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये मेनिंजीज के अंदर आते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं ये, और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर किए हुए रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? विच इज द प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए मेनिंजीज, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मेनिंजीज के 3 टाइप्स, पिया मैटर, आर्केनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। तो ये सब तीनों मिल करके हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए हुए रहता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मीनिंग्स फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड आउटसाइड? यानी कि इनसाइड से लेकर के आउटसाइड तक किस तरह से ऑर्डर्ड में ये मैटर्स फैले रहते हैं? तो इसका ऑप्शन आंसर ये होना चाहिए ना कि ये ड्यूरा मैटर पर क्वेश्चन कर रहा है। ये क्या कहते हैं, मेनिंजीज के जो मैटर्स मैंने आपको बताया 3 मैटर्स, उसके हिसाब से ये किस तरह से इन साइड से आउटसाइड तक कैसे ये फैला रहता है। तो उसका आंसर ये होना चाहिए, फर्स्ट होगा क्या, इनसाइड में पिया मैटर, देन आर्केनॉइड मैटर एंड देन ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, द मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजीज इज, द मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजीज इज, मिडिल लेयर में आएगा क्या, आर्केनॉइड मैटर। क्या आएगा, आर्केनॉइड मैटर क्या है, एक मिडिल लेयर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, CSF। मैं आपको इसका जो है फुल फॉर्म बता देता हूं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोडक्ट इन कोरॉइड फ्लेक्सस।